Dear students, welcome to the first lesson of violin. Violin के इस फर्स्ट लेसन में हम बहुत सारा कुछ सीखने जा रहे हैं, जैसे violin को कैसे होल्ड करें, violin की ट्यूनिंग पैटर्न्स, बोइंग प्रैक्टिस, 0 1 2 3 एक्सरसाइज, A मेजर स्केल और बहुत कुछ. So आइए शुरू करें. So download this Sur Malhar music learning app now and let's begin our beautiful journey of music learning. सबसे पहले वायलिन को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं. कुछ लोग इसे इस तरह से चिन पे होल्ड करते हैं, लाइक दिस. कुछ लोग इस तरह से होल्ड करते हैं, और साउथ इंडियन म्यूजिक में ज्यादातर लोग एकदम नीचे बैठ के वायलिन होल्ड करते हैं. डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप जिस तरह से वायलिन चाहे आप होल्ड कर सकते हैं. अब समझते हैं वायलिन की ट्यूनिंग पैटर्न के बारे में. वायलिन में अलग-अलग माइस्ट्रोस बहुत सारी अलग-अलग ट्यूनिंग पैटर्न के हिसाब से वायलिन ट्यून करते हैं, लेकिन हम जिस ट्यूनिंग पैटर्न को करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड की सबसे वाइडली एक्सेप्टेड ट्यूनिंग पैटर्न है और सबसे साइंटिफिक और लॉजिकल ट्यूनिंग पैटर्न है. ज्यादातर माइस्ट्रोस इसी तरह से वायलिन को ट्यून करते हैं, चाहे इंडियन म्यूजिक में या वेस्टर्न म्यूजिक में. सो वायलिन की ट्यूनिंग पैटर्न को जो हम फॉलो करने जा रहे हैं उसे कहते हैं G D A E ट्यूनिंग पैटर्न. GDA ट्यूनिंग पैटर्न क्या होता है, आइए समझते हैं. बेसिकली इंडियन म्यूजिक में जो सारेगामापधनिसा है, वेस्टर्न म्यूजिक में वही 7 नोट्स को कहते हैं A B C D E F G. सो इन A B C D E F G में से वायलिन की 4 स्ट्रिंग को अलग-अलग तरीके से ट्यून करते हैं, अलग-अलग नोट्स में ट्यून करते हैं. ये है हमारा वायलिन. वायलिन में 4 स्ट्रिंग्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. द थिनेस्ट स्ट्रिंग, जो सबसे पतली स्ट्रिंग है, दैट इज फर्स्ट नंबर स्ट्रिंग. हमेशा द थिनेस्ट स्ट्रिंग इज द फर्स्ट स्ट्रिंग, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर की स्ट्रिंग सबसे ज्यादा थिक स्ट्रिंग है. सो 1 2 3 4. GDA ट्यूनिंग का मतलब है जो आपकी सबसे थिक स्ट्रिंग है, 4 नंबर की स्ट्रिंग, उसे आप G में ट्यून करेंगे. थर्ड नंबर की स्ट्रिंग को आप D में ट्यून करेंगे. सेकेंड नंबर की स्ट्रिंग को आप A में ट्यून करेंगे, और फर्स्ट नंबर की जो थिनेस्ट स्ट्रिंग है उसे आप E में ट्यून करेंगे. G D A E. अब ये ट्यूनिंग पैटर्न सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड और लॉजिकल क्यों मानी जाती हैं, आइए थोड़ा समझते हैं. मुझे पता है कि वेरी फर्स्ट लेसन में इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज गेन करने के लिए, एक कांसेप्ट समझने के लिए थोड़ा बेसिक समझते हैं. बेसिकली म्यूजिक में अलग-अलग स्केल्स हैं, जैसे G मेजर, D मेजर, A मेजर. वायलिन की ट्यूनिंग पैटर्न जब G D और A E GDA ट्यूनिंग पैटर्न है, तो ये सबसे ज्यादा लॉजिकल इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी हर एक नेक्स्ट नोट 7 सेमीटोन्स दूर है. आइए इसे ध्यान से समझते हैं और नॉलेज गेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट. जैसे आपको पता है हम वायलिन की 4 स्ट्रिंग को ट्यून करेंगे G. अगर G का मेजर स्केल निकाला जाए, G मेजर, तो G मेजर की नोट्स हैं G, A, B, C, D, E, F शार्प और G. अब G मेजर के 5th नोट पे ध्यान दीजिए. G मेजर की 5th नोट है D, और इसीलिए हमारी जो थर्ड स्ट्रिंग है उसे हम ट्यून करेंगे D. ओके, थर्ड स्ट्रिंग D में ट्यून करने के बाद अगर हम D का मेजर स्केल निकाले तो D, E, F शार्प, G, A, B, C शार्प और D. अब D की 5th नोट देखिए, D की 5th नोट है A, और इसलिए हम हमारी थर्ड स्ट्रिंग को ट्यून करेंगे A. और अब A का मेजर स्केल निकालते हैं. A का मेजर स्केल है A, B, C शार्प, D, E, F शार्प, G शार्प और A. अब A की 5th नोट देखिए तो E, और इसीलिए हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग ट्यून्ड है E. सो आप देखेंगे कि फोर्थ स्ट्रिंग जो है उसकी जो 5th नोट होगी मेजर स्केल की, उसके साथ उसकी नेक्स्ट नोट ट्यून है, उसके 5th नोट पे उसकी सेकंड स्ट्रिंग ट्यून है, और उसके 5th नोट पे उसकी फर्स्ट
स्ट्रिंग ट्यून है। तो इस तरह से हर एक स्ट्रिंग्स के बीच में 7 सेमीटोन का डिस्टेंस है। अब ये टोन सेमीटोन क्या है वो हम धीरे धीरे आगे वाले लेसन्स में सीखेंगे और फर्स्ट लेसन को इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। सो GD8 ट्यूनिंग सीखने के बाद अब सीखते हैं बोइंग प्रैक्टिस। ये है बो। बो जो है वो नायलॉन की स्ट्रिंग्स की या हॉर्स टेल की यानी घोड़े की पूंछ की हो सकती है। जिसकी भी हो हमें बजाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी और बजाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बो को हम होल्ड करेंगे लाइक दिस। ध्यान दीजिए हमारा जो थंब है वो बो के अंदर होगा और 4 फिंगर्स बो के ऊपर इस तरह से होगी जिससे हम एक परफेक्ट एंगलिंग दे सके और बो पे हमारा कमांड रहे, हमारा कंट्रोल रहे। दिस इज द क्लासिकल टेक्निक टू होल्ड द बो। अब आइए सीखते हैं बोइंग प्रैक्टिस। हमारे वायलिन की जो 4 स्ट्रिंग्स हैं उसे हम बारी बारी से स्ट्रोक्स देंगे। ध्यान ये रखना है कि जब हम एक स्ट्रिंग को स्ट्रोक दें तो दूसरी स्ट्रिंग को हमारा बो टच ना करे। जैसे पहले आप सिंपल फर्स्ट 3 स्ट्रिंग्स को स्ट्रोक्स देंगे तो भी चलेगा। लेट्स गो नाउ डाउन अप ऑल्टरनेट बोइंग। इस तरह से आप जब भी वायलिन की प्रैक्टिस करने के लिए बैठे जस्ट 5 मिनट्स इस तरह से बोइंग प्रैक्टिस करिए। बोइंग में एंगलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने कहा अब जब बो करें तो सिर्फ डिजायर्ड स्ट्रिंग पे बोइंग होना चाहिए। वो सिर्फ डिजायर्ड स्ट्रिंग को टच करना चाहिए। अगर वो गलती से भी दूसरी स्ट्रिंग को टच करेगा तो बहुत ज्यादा बैड एंड अनहैप्पी साउंड आएगा। सो हमें बोइंग के एंगलिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप जब भी वायलिन की प्रैक्टिस करें जस्ट फॉर 5 मिनट्स इस तरह से बोइंग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आइए सीखते हैं 0 1 2 3 टेक्निक। 0 1 2 3 टेक्निक क्या है? 0 1 2 3 टेक्निक को सीखने के पहले आप इस तरह से फुट पट्टी या रूलर ले लीजिए और वायलिन के पास हमें मार्किंग करना है। वायलिन के आसपास 1.5 इंच के आसपास आप सेलो टेप से टेम्पररी मार्किंग कर लीजिए। जिससे मेरे वायलिन में आप देख सकते हैं 1.5 इंच के आसपास मैंने मार्क किया है सेलो टेप से टेम्पररी मार्क। उसके बाद वापस 1.5 इंच के आसपास आप दूसरा मार्किंग कर दीजिए। ध्यान रखिए ये मार्किंग बिल्कुल टेम्पररी है। हमें जजमेंट की हमारी फिंगर को हमें कौन सी पोजीशन पे रखनी है सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस के तौर पे हम इस तरह से टेम्पररी मार्किंग करेंगे और धीरे धीरे जैसे ही हमारी लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाएगी हम ये टेम्पररी मार्किंग को रिमूव कर देंगे। हर एक वायलिन में ये मार्किंग की जो पोजीशन है वो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकती है लेकिन मोटे मोटे तौर पे 1.5 इंच के आसपास आप मार्किंग कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टोन टोन सेमीटोन पोजीशन। धीरे धीरे हम इसको भी आगे समझेंगे। अच्छा तो अभी हम क्या करेंगे वायलिन को सबसे पहले ओपन मैनर में बजाएंगे। जैसे हम लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन बजाएंगे। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग को फर्स्ट फिंगर से मार्किंग के ऊपर प्रेस कर देंगे जोर से। फिर फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकंड फिंगर से सेकंड मार्किंग पे प्रेस कर देंगे और थर्ड फिंगर कहां पे रखेंगे? थर्ड फिंगर के लिए हमने जानबूझकर कोई भी मार्किंग नहीं रखा है। सेकंड फिंगर के बाद में तुरंत बिल्कुल भी स्पेस छोड़े बगैर हम यहाँ पे थर्ड फिंगर रख देंगे एंड दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड 0 1 2 3 टेक्निक। यानी 0 यानी हम वायलिन को सबसे पहले ओपन बजाएंगे विदाउट प्रेसिंग एनी नोट।
जैसे मैं फर्स्ट स्ट्रिंग पे बजा रहा हूं, इट इज ओपन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओपन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओपन फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरह से सेकंड स्ट्रिंग पे open first second third, open first second third, third second first, 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 open। 0 1 2 3 टेक्निक सीखने के बाद इसी टेक्निक के बेस पे हम सीखेंगे ए मेजर स्केल। बेसिकली म्यूजिक में बहुत सारे स्केल्स हैं, डी मेजर स्केल, सी मेजर स्केल, ए मेजर स्केल। यहाँ पे हम सबसे पहले सीख रहे हैं ए मेजर स्केल। सो आइए सीखें ए मेजर स्केल। ए मेजर स्केल एक्सरसाइज। जब हम सेकंड स्ट्रिंग को ओपन बजाएंगे तो ए, सेकंड स्ट्रिंग को मार्किंग पे फर्स्ट फिंगर से प्रेस कर देंगे तो बी, सेकंड स्ट्रिंग को मार्किंग पे सेकंड फिंगर से प्रेस कर देंगे तो सी शार्प, सी शार्प के तुरंत बाद थर्ड फिंगर से हम बजाएंगे डी। सो ये हुआ ए, बी, सी शार्प और डी। इसी तरह से फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन इज ई, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर एफ शार्प, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फिंगर जी शार्प और फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फिंगर ए डॉट यानी अपर ऑक्टेव ए। A B C sharp D E F sharp G sharp A। दोस्तों सो फर्स्ट लेसन में हमने बोइंग प्रैक्टिस 0 1 2 3 टेक्निक, ए मेजर स्केल, बहुत कुछ सीखा। अब आपके साथ बारी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और प्रॉब्लम्स को शेयर करने की। 12 साल म्यूजिक सिखाने के अनुभव के बाद, वालन सिखाने के अनुभव के बाद मुझे बिगिनर्स को होने वाली ज्यादातर प्रॉब्लम्स पता होती हैं और मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना इसलिए चाहूंगा कि अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो आप ये समझ सके कि दिस आर परफेक्टली कॉमन प्रॉब्लम्स और ये सबको होती हैं और ग्रेजुअली ये प्रॉब्लम्स से सब इजीली ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप बोइंग प्रैक्टिस या 0 1 2 3 प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बो दूसरे स्ट्रिंग को गलती से टच करेगी और इनिशियल प्रैक्टिस में ये जरूर से टच करेगी। जब भी आपकी बो दो स्ट्रिंग्स को एक साथ टच करेगी तो ये बहुत ज्यादा नॉइजी एंड बैड साउंड करेगा। आपके नेबर्स को भी पता चल जाएगा कि आप वालन सीख रहे हैं, आपको भी बहुत हंसी आएगी और आपको लगेगा कि मैं क्या कभी भी वालन अच्छी तरह से सीख पाऊंगा या नहीं। लेकिन बिलीव मी, दिस इज परफेक्टली कॉमन प्रॉब्लम और बहुत जल्दी ही आप बोइंग प्रैक्टिस से इसके साथ ओवरकम कर पाएंगे। उसके बाद जब आप फिंगरिंग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप ए मेजर स्केल की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स होगी और धीरे-धीरे आपकी वालन की साउंड आपकी प्रैक्टिस के साथ ज्यादा क्लियर रिफाइंड होती जाएगी। आप जब बाइक या कार सीख रहे थे तो पहली बार में ही आपको बाइक एकदम अच्छी तरह से आ गई थी? नहीं। आप लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना जब सीख रहे थे तो पहली बार इतनी स्पीड से आप कर सकते थे? नहीं।
आप जब सबसे पहली बार एबीसीडी सीखे तो पहली बार में एबीसीडी इतनी अच्छी होती थी नहीं। तो इसी तरह से वायलिन सीखने के बाद भी, वायलिन सीखते वक्त भी आपको काफी सारे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होंगे जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएंगे। सो ध्यान से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, रियाज करिए, धैर्य रखिए। हैप्पी लर्निंग।